बारिशों का सीजन शुरू होते ही वायरल इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि काफी लोगों को खांसी जुकाम जैसी समस्याएं आने लगती है। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जैसे ही फीवर होता है, और वायरल इन्फेक्शन का फीवर भी काफी ज्यादा होता है, 103 104 तक होता है, तो लोग डर के मारे फटाफट एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि वायरल इन्फेक्शन शुरू से ही हाई ग्रेड फीवर के साथ, यानी कि 103 104 फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो लोगों को डरना नहीं है फीवर से। अगर फीवर इतना हाई ग्रेड का आ रहा है आप, तो उसमें मेनली रिस्क डिहाइड्रेशन का रहता है। तो अगर आप पानी वगैरह खुला पी रहे हैं, ओआरएस वगैरह ले रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने भरपूर ले रहे हैं डाइट में, तो आपको बुखार से डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक एंटीबायोटिक की बात है, तो देखो, अगर आप किसी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेते हो, तो एक तो पहली बात ये है कि एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है वायरस पे, वो खाली बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एजिथ्रोमाइसिन लेते हो, जो एजी के नाम से कॉमनली मिलती है, तो अगर आपको कभी ऐसा इन्फेक्शन होगा जिसमें एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत सच में पड़नी हो, जिससे एजिथ्रोमाइसिन बिल्कुल ठीक कर दे आपके इन्फेक्शन को, तो उस टाइम एजी को रेजिस्टेंट हो जाएगा, वो एंटीबायोटिक उस टाइम काम नहीं करेगी। इसलिए हम मना करते हैं कि आप फालतू में एंटीबायोटिक मत लिया करो। वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन या खांसी जुकाम होने का ये मतलब नहीं है कि आपको एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस होते हैं ऐसे, 3-4% केसेस, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन के बाद, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में, या जिनको डायबिटीज है, या जिनको वायरल फीवर उतरने के बाद दोबारा फीवर आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका बेस्ट जज आपके डॉक्टर होते हैं। आप खुद से एंटीबायोटिक कभी मत स्टार्ट